हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें सॉलिड स्टेट और उसका आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे बेटा। और आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम से कम एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, यानी यदि आपको यह लेक्चर तैयार है तो आपका एक क्वेश्चन अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। हर साल क्वेश्चन आता है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड और क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल में डिफेक्ट होता है, उसके अरेंजमेंट में डिफेक्ट हो या उसमें कोई इम्प्योरिटी हो, सबको डिफेक्ट कहते हैं। तो क्या होता है? इट इज इररेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। क्या होता? इररेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट राइज ड्यू टू। क्यों होता है? पहली बात तो ये था, ये डिफेक्ट राइज क्यों होता है? ड्यू टू फास्ट क्रिस्टलाइजेशन। जब लिक्विड से सॉलिड में क्रिस्टलाइज होता है आपका सॉलिड, तो फास्ट क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो आपका ज़्यादा जो सबसे बड़ा रीजन है डिफेक्ट का वो है फास्ट क्रिस्टलाइजेशन। तो इररेगुलरिटी इन अरेंजमेंट जो की वजह से होता है डिफेक्ट। और डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं उसकी बात करते हैं। तो डिफेक्ट की बात करें तो मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप का डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। जैसे बात से लग रहा है, पॉइंट डिफेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इररेगुलरिटीज होगी, और लाइन डिफेक्ट एक पूरी सीरीज यानी पूरी एक लाइन में जो है इररेगुलरिटीज होगी अरेंजमेंट में, तो लाइन डिफेक्ट होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि इररेगुलरिटी होगी उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। सिलेबस में आपके जो है वो सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? इररेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अराउंड अ पॉइंट जो होता है इररेगुलरिटी होती है, उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या कहते हैं उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और वेयर लाइन डिफेक्ट आर द इररेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो। जब एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट में होगा तो वह लाइन डिफेक्ट होगा, और जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इररेगुलरिटी होगी अरेंजमेंट में उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो दो तरह का बेसिक क्लासिफिकेशन है डिफेक्ट का, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इररेगुलरिटीज की वजह से डिफेक्ट होगा तो उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और जब एंटायर रो में इररेगुलरिटी होगी उसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। जो हमारे सिलेबस में है बेटा वो पॉइंट डिफेक्ट है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। पॉइंट डिफेक्ट्स आर थ्री टाइप्स। कौन कौन सा बेटा? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बात से लग रहा है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब इस डिफेक्ट में स्टोकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड, मतलब कि वो स्टोकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड जो है वो वैरी नहीं करेगा। जो उसका केमिकल फॉर्मूला होगा उसी रेशियो में कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे। तो स्टोकियोमेट्री होगी आयनिक कंपाउंड की, वह डिस्टर्ब नहीं होगी। नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड डिफेक्ट मतलब इसमें स्टोकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड डिस्टर्ब होगी, यानी जो आपका केमिकल फॉर्मूला है कैटायन और एनायन का उस रेशियो में कैटायन एनायन नहीं होंगे, थोड़ा कम होंगे। कैटायन एनायन उसमें से कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, उसे बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब होता है कि आपका जो क्रिस्टल है वो प्योर नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी या कोई ना कोई डोपिंग हुई होगी। तो अब डिस्कस करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्री ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉलिड डज नॉट चेंज। ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोकियोमेट्री ऑफ आयनिक सॉलिड डज नॉट चेंज, यानी उसकी स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं होगी। यदि यह डिफेक्ट है तो उसमें उसकी स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। होता क्या है स्टोकियोमेट्री? रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज एग्जैक्टली सेम एज इन केमिकल फॉर्मूला। यानी कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो वैसा ही होगा, एग्जैक्टली सेम होगा जैसे केमिकल फॉर्मूला में दिया है। यदि 1:1 दिया है तो 1:1 ही रेशियो होगा, वो कभी कम ज्यादा नहीं होगा। तो स्टोकियोमेट्री जो होती है कंपाउंड की वह चेंज नहीं होगी। वही कह रहा है स्टोकियोमेट्री ऑफ ionic solid does not change, that is ratio of cation and anion is exactly same as in its chemical formula। chemical formula में जो रेशियो दिया होगा cation anion का उसी रेशियो में cation और anion ionic solid में प्रेजेंट होंगे। this defect is also known as intrinsic और thermodynamic defect। इस डिफेक्ट को इंट्रिंसिक या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इंट्रिंसिक तब होता है जो उसमें कोई चीज ऐड ना की हो, एक्सट्रिंसिक मतलब उसमें कुछ एडिशन है। इंट्रिंसिक मतलब प्योर। इंट्रिंसिक मतलब क्या कहते हैं? प्रॉपर वर्ड में कहते हैं प्योर, एंड उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं, कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, कुछ उसमें ऐड अप नहीं किया गया है। तो दिस डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट और
थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट जनरली अकर्स ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इट जनरली अकर्स ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसे इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह डिफेक्ट ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है, यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका जो रीजन है वो क्या है? जनरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यह दो तरह का होता है, स्कॉटी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दो डिफेक्ट है, ध्यान रखिए। आप पीछे यानी जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो टाइप का, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है बेटा? इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। स्कॉटी डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है बेटा? व्हेन इक्वल नंबर, बहुत ध्यान समझिए ये लाइन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। स्कॉटी डिफेक्ट तब कहेंगे जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने लैटिस साइड से क्या होंगे? डिसअपीयर होंगे, नहीं होंगे। जहां उनको होना चाहिए था वहां पर वो नहीं होंगे, तो उसे कहते हैं स्कॉटी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? कहते हैं when equal number of cation and anion are missing from their lattice side, अपने लैटिस साइड से इक्वल नंबर ऑफ cation and anion मिसिंग होंगे, यानी इसको cation and anion बड़ा मिसिंग हुए तो आपका क्या हो गया? मास कम हुआ, क्योंकि cation and anion जब नहीं रहेगा तो मास कम होगा, वॉल्यूम होता है वो मास कम होगा, यानी स्कॉटी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है। क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया कई बार कि कौन सा डिफेक्ट है इसमें डेंसिटी डिक्रीज करती है, तो स्कॉटी डिफेक्ट है इसमें डेंसिटी डिक्रीज करती है। ओके बेटा, तो ये समझिए फिर से, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, क्या होगा? कब होता है ये? कॉमन इन द आयनिक कंपाउंड व्हिच हैव, ये कहां मिलता है बेटा? जहां तक इस कंपाउंड कॉमन इन आयनिक कंपाउंड व्हिच हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। ज्यादातर ये उन आयनिक कंपाउंड में मिलता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हायर होता है। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग कंपाउंड्स में स्कॉटी डिफेक्ट ज्यादा मिलता है। आगे बात करें, अराइज इन आयनिक कंपाउंड इन व्हिच द there is smaller difference in the size of cation and anion। ये उन कंपाउंड से मिलता है जिनमें कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है? साइज डिफरेंस बहुत कम होता है। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट मैंने लिखा है हर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट्स पर क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है? स्कॉटी डिफेक्ट में क्या याद रखना है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। ठीक है, ये उन आयनिक कंपाउंड में होगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। ठीक, ये उन आयनिक कंपाउंड में होगा जिनमें कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, यानी कैटायन और एनायन कंपैरेबल साइज के होंगे, उनमें होगा स्कॉटी डिफेक्ट। फिर क्या ध्यान रखना है कि इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या सॉलिड डिक्रीजेस। इतने पॉइंट आपको बताया मैंने, 4 पॉइंट टोटल बताया गया इसमें। चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, स्कॉटी डिफेक्ट कहां होगा? स्कॉटी डिफेक्ट का मतलब होता है व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होंगे तब उसे स्कॉटी डिफेक्ट कहते हैं। कॉमन इन आयनिक कंपाउंड विद हायर ऑक्सीडेशन नंबर, या ज्यादातर उन आयनिक कंपाउंड में होता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। अराइज इन आयनिक कंपाउंड इन व्हिच देयर इज स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये उन आयनिक कंपाउंड में मिलता है जिनमें कैटायन और एनायन के साइज डिफरेंस, मतलब जिनके बीच कैटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस बहुत कम होता है, कंपैरेबल साइज के होते हैं, दोनों लगभग सिमिलर साइज के होते हैं, उनमें ये स्कॉटी डिफेक्ट होता है। अगला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगा? घटेगी, क्योंकि जब आपका कैटायन एनायन मिसिंग होंगे तो मास कम होगा आपका और वॉल्यूम सेम रहेगा, तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। एग्जांपल देखिए, NaCl, KCl, AgBr एटसेट्रा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड एटसेट्रा। कॉपी कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आपको याद रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। इधर का हो गया बेटा, इस साइड का हो गया। हम लोग बात करते हैं इसका दूसरे डिफेक्ट की। स्कॉटी डिफेक्ट हो गया, अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। दो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप था,
स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा टाइप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों डिफेक्ट हैं, आपको दोनों डिफेक्ट की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। या इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट। यह भी एग्जांपल है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। ओके, क्या होता है इसमें बेटा? व्हेन, इसमें ये कब होगा? व्हेन a cation shifts from its original, when cation shifts from its original lattice position to interstitial site या void, what's the defect is known as फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या होता है बेटा? वो डिफेक्ट जिनमें क्या होता है, आपका जो कैटायन है वो अपने लेटिस साइड पर ना होकर, कुछ कैटायंस क्रिस्टल लेटिस में, आपके आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल लेटिस में कुछ कैटायन क्या होता है, अपने लेटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर, इंटरस्टिशियल साइड होती है जो बीच में जगह होती है या वार्ड्स होती है, वहां पहुंच जाते हैं। तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ऐसा समझिए, ये आपका A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, साइड साइड एक ही तरह का है, मैं इसको बना तो करूँ B माइनस, ठीक, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, ठीक। यहाँ पर A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। अब समझिए क्या हो कि आपका जो कैटायन है वो अपना जो लेटिस पोजीशन है वहाँ से खाली करके इंटरस्टिशियल पोजीशन यानी जो वॉइड्स है वहाँ पहुँच जाए, तो क्या होगा? तो आपका ये जो डिफेक्ट है वह कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कहलाएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कहलाएगा बेटा? फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी जो कैटायन था वो अपनी लेटिस पोजीशन, जो उसकी लेटिस साइड थी, वहाँ ना होकर कहाँ है? वह इंटरस्टिशियल साइड, बीच में जगह खाली है, कैटायन और आयन के बीच में जो जगह खाली है, जो उसको वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स में चला जाए, तो उस डिफेक्ट को यानी उस इम्परफेक्शन को क्या कहते हैं? उस इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल को कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कहते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये क्यों कब होता है बेटा? arises in ionic compounds in which there is large difference in size of cation and anion। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है बेटा ये, कि ये उन आयनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं जिनमें उनके कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी फ्रैंकल डिफेक्ट उन आयनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। स्कॉटी डिफेक्ट वहाँ मिलता है जहाँ कैटायन आयन साइज में डिफरेंस ना हो या बहुत स्मॉल डिफरेंस हो, और फ्रैंकल डिफेक्ट वहाँ मिलेगा जहाँ कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस ज़्यादा हो। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा होगा
तो एनायन आपका छोटा होगा तो आराम से इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाएगा। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट उन आयनिक कंपाउंड से मिलते हैं जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा। अगला पॉइंट है, इधर हो गया बेटा। इसमें क्योंकि आपका कैटायन जो है अपनी सिर्फ लेटिस साइड छोड़ा है, बाकी वो कहीं गया नहीं है, इसके मतलब डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी क्या रहेगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। स्कॉटी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है क्योंकि मिसिंग, टोटल मिसिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ डिसलोकेशन होता है, वो अपनी लेटिस साइड से इंटरस्टेशियल साइड पे चला जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिसलोकेशन। क्या बोलते हैं, लोकेशन चेंज कर दिया, लोकेशन बदल गई, तो इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, वह फिक्स होती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल देखिए, इसके क्या है, AgCl, जिंक सल्फाइड, AgBr। और एक नोट लिखिए और ध्यान रखिए, नोट जो लिखवा रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड शो बोथ स्कॉटी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये पूछा चुका है कि which of the following show both स्कॉटी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो AgBr वो कंपाउंड है जो स्कॉटी और फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों ही डिफेक्ट देता है, ठीक है। AgBr शो बोथ स्कॉटी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। कॉपी कर लिया बेटा। फिर बात करते हैं अगला, नेक्स्ट हमारा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन मैट्रिक यानी इसमें स्टोइकियोमेट्री क्या है बेटा, चेंज हो जाती है, यानी स्टोइकियोमेट्री ऑफ compound change due to this defect। एग्जाम्पल देखिए, Fe 0.930 से लेकर Fe 0.960, ठीक है। फेरस ऑक्साइड है बेटा, फेरस ऑक्साइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। रेशियो 1:1 है, लेकिन रेशियो 1:1 होकर ना कहां से कहां तक वेरी करता है। Fe 0.93 से लेकर 0.96 तक, यानी 1 से कम, 0.93 से लेकर 0.96। ऑक्सीजन तो 1:1 ही रहता है, लेकिन आयरन आपका क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री जो कंपाउंड किया हुआ चेंज हो गई, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और जो फ्रैंकेल और स्कॉटी डिफेक्ट है वहाँ स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड क्या होती है, वह कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कॉपी कर लिया, फिर हम लोग करके डिस्कस करें। 2 टाइप्स ये होता है, 2 तरह का होता है जो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हो क्या है, 2 टाइप्स। ये आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। कॉपी करिए उसको, कॉपी हो गया।
जो कॉपी हो गया। तो आपको डिफेक्ट्स याद रखने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है, बस आपको 2-3 बार पढ़ना है और समझना है। एक बार आपको डिफेक्ट समझ में आ गया तो आपको इस पर क्वेश्चन कभी भी आए, किसी भी कॉम्पिटिशन पूछा जाए, आपसे गलत नहीं होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन का सवाल है, एक क्वेश्चन मतलब आपका एक क्वेश्चन 5 टेबल टेस्ट है, हर क्वेश्चन को आप कोशिश करें कि कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। केवल बहुत कम मेहनत है, छोटा सा टॉपिक है डिफेक्ट, जो आसानी से तैयार हो जाता है और क्वेश्चन सिक्योर हो जाता है। पहला देखिए, ये आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। और ध्यान समझिए, एनायनिक वैकेंसीज मतलब एनायन नहीं होगा प्रेजेंट, एनायन प्रेजेंट नहीं होगा। होता क्या है, NaCl के क्रिस्टल पर सोडियम डिफ्यूज करते हैं, इसमें आपको F सेंटर मिलेगा। NaCl क्रिस्टल पर सोडियम डिफ्यूज करते हैं तो होता क्या है, सोडियम आयनाइज हो गया, सोडियम आयनाइज होकर Na+ में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, सोडियम तो अपना क्रिस्टल की जगह ले लेगा, लेकिन जो जगह क्लोराइड की है वहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन सट जाता है। यानी जो क्लोराइड आयन की लेटेस्ट साइड थी वहाँ पर कौन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए वहाँ इलेक्ट्रॉन सट जाता है। और जब भी सनलाइट पड़ती है तो वह विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी में जाता है, जब वापस आता है तो कलर देता है। कलर देने की वजह से उसको कहते हैं F सेंटर। क्या बोलते हैं, F सेंटर कहते हैं। तो यही हम बात करते हैं, ठीक है। when crystal of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atom are deposited on the surface of crystal, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, as a result the crystal now has an excess of sodium. The anionic sites occupied by unpaired electron and called F center। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है, F सेंटर कहाँ पर है, सेंटर F center impart येलो कलर देता है। क्यों येलो कलर? of the crystal of NaCl, because ऐसा क्यों हुआ बेटा? Because when they absorb energy from visible light falling
on the crystal they excited to higher energy level and when return to original level it impart color। क्या कह रहा है समझिए, हुआ क्या, इसमें करते क्या है, when crystal of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor the sodium atoms are deposited on the surface of crystal। हुआ क्या, जब सोडियम वेपर में NaCl क्रिस्टल को हीट करते हैं तो सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम आयनाइज हो गया, सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन्स ने रिलीज कर दिया क्योंकि आयंस एनर्जी सोडियम की बहुत कम होती है। तो हुआ क्या, जब क्रिस्टलाइज हुआ तो जो पोजीशन आपकी सोडियम आयन की थी वहां तो पहुंच गया आपका Na+ जो आपने एक्सेस में लिया, इसीलिए एग्जांपल क्योंकि ये क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का है। और जो क्लोराइड आयन की पोजीशन थी यानी जो एनायनिक साइड थी वहां पर कौन पहुंच गया, वहां पहुंच गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्रिस्टल आपका ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल क्रिस्टल आपका न्यूट्रल है लेकिन इसमें एनायनिक वैकेंसी है, इसमें बोला ना एनायनिक वैकेंसी, क्योंकि जो क्लोराइड जहां पर क्लोराइड आयन होना चाहिए था वहां पर क्या है, वहां पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। और ये कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। क्यों, क्योंकि उस पर सनलाइट विजुअल रीजन की लाइट पड़ती है एफ सेंटर पे तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाई एनर्जी में एक्साइट होता है और जब वापस आता है अपने ओरिजिनल स्टेट पे तो जो एनर्जी इमिट करता है वो विजुअल रीजन की होती है, इसीलिए वो कलर दिखाई देता है वो कंपाउंड्स। ठीक, उसको हम फिगर बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। हो गया, यानी इसके मतलब क्या हुआ, जो वो क्रिस्टल है वो इस तरह से है Na+, बहुत दूर गया, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, ये है। उसमें क्या होता है कि आपका फ्यूज मतलब अपने डिफ्यूज किया उसको ये सोडियम वेपर की उपस्थिति में तो आपका इसमें कोई ना कोई सोडियम आपका उससे आएगा और आपका जो क्लोराइड आयन है उसकी जगह पे क्या है, उसकी जगह पे इसका इलेक्ट्रॉन है क्योंकि Na जो था सॉलिड वह कन्वर्ट हुआ किसमें, Na+। तो Na+ तो पोजीशन ले लिया लेकिन एक जो क्लोराइड आयन था वो तो था नहीं, जब क्रिस्टलाइज होगा तो क्लोराइड आयन यहाँ पे कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी को बोलते हैं क्या, उसी को कहते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं उसको, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर होने की वजह से ये इस कंपाउंड होता है कलर्ड। क्या होता है, कलर्ड। इसके साथ ही और देखिए एक और हाथ और, एक्सेस ऑफ lithium makes lithium chloride crystal pink। लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल का जो पिंक कलर होता है वह भी लिथियम की एक्सेस की वजह से होता है और उसका रीजन भी एफ सेंटर होता है। और एक्सेस ऑफ पोटेशियम makes KCl crystal void। पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल वॉइड होता है वो भी ड्यू टू एक्सेस ऑफ पोटेशियम होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ पोटेशियम और प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर होता है। कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपको करने हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वह है अगला जो है, इसे कॉपी करिए, पहले कॉपी कर लीजिए फिर लिखते हैं, फिर ले लीजिए इसका। तो आपको अच्छे से पढ़ना, समझिए इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको अपने दिमाग में सेट करना है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल जब आता है
तो इसके अंदर की कोई मतलब जो कंटेंट आपको दिया है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको कंटेंट अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो डिफेक्ट में क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी उसकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरा मिडल एक्सेस डिफेक्ट। दो आपके हैं, एक आपका हो गया ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और दूसरा हम लोग देखते हैं। पूरा थ्योरी क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको तैयार रखना है कि क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए आपको इसे पढ़ना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको तैयार रखना है। क्या बेटा, अगला क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू presence of extra cations at interstitial metal access defect due to presence of extra cation at interstitial site। सबके एग्जांपल याद रखना है बेटा, और ये भी ध्यान रखना है कि वैकेंसी जो मेटल एक्सेस की वो क्यों है। एनायन की कमी से है, कैटायन की एक्सेस से है, मेटल एक्सेस है, लेकिन उससे दो वजह है। पहला क्या था आपका एनायनिक वैकेंसी, और दूसरा क्या है प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। ध्यान रखना, एग्जांपल भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैंने अपना एनसीईआरटी से लिया है, इसलिए इसमें कोई भी आपको स्किप नहीं करनी है। इसमें क्या है, एन एक्स्ट्रा मेटल आयन occupies an extra metal ion occupies position of an interstitial site or to maintain electrical neutrality and electron occupies the position of another interstitial site। एग्जाम्पल क्या बेटा, होता क्या ऐसा होता है, इसमें जो आपका मेटल है वो एक्सेस में होता है और क्या होता है इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ जाता है और इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाता है और उसकी मेटल एक्सेस हो गया तो कैटायन की कैटायन बढ़ गया तो आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया क्रिस्टल पर। लेकिन होता क्या, क्रिस्टल आपका न्यूट्रल होगा, तो उससे क्या हुआ, वो बैलेंस कैसे होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह दूसरी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाता है। इससे क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ उतना इलेक्ट्रॉन है, आपको क्या हो गया, तो आपका क्रिस्टल हो गया न्यूट्रल। ठीक, एग्जांपल देखिए क्या है इसका, जिंक ऑक्साइड, बहुत ध्यान समझिए, जिंक ऑक्साइड इज वाइट, ठीक, इन कलर एट रूम टेम्परेचर, on heating it loss oxygen and turn yellow। हीट करने वाला येलो में कलर देता है, जिंक ऑक्साइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन हीट करने पर यह येलो कलर देता है। क्यों देता है, इसी को हम समझते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को आपने हीट किया तो होगा क्या, उसमें से कुछ जिंक ऑक्साइड क्या हो जाता है, वह जिंक +2 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट। ध्यान दिए, जिंक ऑक्साइड में सारे नहीं, कुछ होते हैं क्या, और Zn+2 ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, तो ऑक्सीजन रिलीज जाती है, ऑक्सीजन स्किप कर गई, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मैं इसे कॉपी कर लिया आपने, तो यहाँ फिगर बना देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसका थोड़ा क्रिस्टल बन जाता है तो थोड़ा चीजें और समझ आती है। यानी ये आपका है
Zn प्लस 2 O माइनस 2, थोड़ा और दूर हो गया, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, ठीक। ये आपका O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2 और Zn प्लस 2। तो यहाँ पर क्या Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2 और Zn प्लस 2। ये आपका है कब एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर कंडीशन है। आपने हीट किया मतलब क्या हुआ, कुछ जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया Zn प्लस 2 में और ऑक्सीजन क्या हुआ निकल गया, तो क्रिस्टल किस फॉर्म में हमने उस फॉर्म में दिखा रखा है, तो स्केप कर गया। क्या होगा, ऑक्सीजन जो है स्केप कर गया, ऑक्सीजन क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन देके स्केप कर गया, तो ऑक्सीजन स्केप कर गया तो क्रिस्टल देखिए किस तरह से हो गया, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2। हुआ क्या बेटा, आपका जो कैटायनिक वैकेंसी है वो खाली हो गई। जिंक कहाँ चला गया, जिंक चला गया इंटरस्टिशियल साइड पर, और साथ ही साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन क्योंकि एस्केप कर गया तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला गया। दोनों यानी जिंक कैटायन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही कहाँ गए, इंटरस्टिशियल साइड पर आ गए। कहाँ गए, इंटरस्टिशियल साइड पर। इन्होंने अपनी लेटिस साइड क्या कर दी, छोड़ दी, लेटिस साइड छोड़ दी। तो लेटिस साइड छोड़ दी तो पहले बेटा क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर गया तो एनायन घट गया, एनायन घट गया तो Zn प्लस 2 की मात्रा बढ़ गई, Zn प्लस 2 मात्रा बढ़ गई तो मेटल एक्सेस हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, और एनायन क्या हो गया, घट गया तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो वही लिखा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंडस्ट्रियल साइड। तो इंडस्ट्रियल साइड पर क्या हो गया, यहाँ एक्स्ट्रा कैटायन हो गया, बाकी सब ऐसा सच रहेगा। क्या होगा, बाकी सब ऐसा सच रहेगा। तो कॉपी कर लीजिए, जिंक आपका अवेलेबल रहेगा, ये जिंक अपनी जगह पर ही रहेगा। ये कुछ जिंक जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन आपका रहेगा, लेकिन कुछ जिंक कन्वर्ट होंगे, कुछ जिंक जो है पूरा का पूरा ये लेयर एक चली जाएगी आपकी Zn प्लस 2। क्या होगा, पूरी पूरी क्या होगा, जैसे ये पूरा एक लेयर जाएगा, कोई हमने 2 आइटम दिखाना चाहा है, लेकिन पूरा क्या होगा, कई आइटम्स जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ आपके लेयर मैंने पूरी हटा दी तो ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जिंक प्लस 2, इंडस्ट्रियल साइड पर हो जाएंगे, कुछ इधर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन Zn प्लस 2। ओके, तो ये क्या हो गया, जिंक और इलेक्ट्रॉन कहाँ बेटा, इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ गए हैं, तो जिंक की मात्रा बढ़ी तो आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा कैटायन हो गए। इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री है बेटा, क्योंकि रेशियो जो है जिंक और ऑक्सीजन का 1:1 ना होकर जिंक का मात्रा बढ़ेगा और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेटल ये आपका क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी, पहले इसमें लाइन ध्यान दिए, shown by compound in which metals show variable balance। यानी सिर्फ ये मतलब आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट वो आयनिक कंपाउंड देंगे जिनमें जो आपका मेटल होगा वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता होगा। क्या शो करता होगा, वेरिएबल वैलेंसी शो करता होगा। समझिए इसको, इसमें क्या होता है, मेटल
cation, metal cation is missing from its original position. Metal cation is missing from its original position to maintain electrical neutrality. Extra positive charge occur at some other metal ions. होता क्या बेटा, कुछ मेटल अपनी ओरिजिनल जो लेटेस्ट पोजीशन है वहां से मिसिंग हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है? होता क्या है, उन जो कुछ और आपके मेटल आयन है वह एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं. आपको हम फिगर बना के दिखा रहे हैं. इसमें पहले एक एग्जांपल फिर हम फिगर बना देते हैं. इन क्रिस्टल ऑफ FeO मतलब ferrous oxide, some Fe+2 cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe+. इसको समझिए, जैसे Fe+2O-2, 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 O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, Fe+2O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, O-2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2. समझिए बेटा, ऐसे होता क्या, कुछ आपके Fe एंड हट जाते हैं. होता क्या, वो कैसे बैलेंस होते हैं? वो बैलेंस होते हैं आपका Fe वैकेंसी यहाँ खाली हो गई, होगा क्या, एक वैकेंसी खाली हुई तो आपका +3 दो पॉजिटिव हटा, यहाँ पर दो भाई +2 चार्ज कम हो गया, यहाँ +3 होगा तो बैलेंस हो गया ना, +3 होके बैलेंस हो गया. भाई यहाँ से Fe+2 मिसिंग है, तो जो दो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ था वो यहाँ एक पॉजिटिव यहाँ से क्या हो गया, बैलेंस हो गया. तो बेटा इसमें क्या होगा, लेकिन आपका Fe का एक एटम तो कम हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. क्या बोलते हैं? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. कॉपी कर लीजिए बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए. इसको कॉपी करिए, फिर लास्ट आपको बताएं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. लास्ट डिफेक्ट होगा भाई, कॉपी होगा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से इसको आप कॉपी करिए. और डिफेक्ट मैं आपको बता दूं फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल जरूर है लेकिन क्वेश्चन इससे आता है. और खास बात क्या है कि हाँ, यदि आपने पढ़ रखा है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि यदि नहीं पढ़ रखा है तो क्वेश्चन वहां पर ऑफ नहीं हो पाता है, गलत हो जाता है. अगला हम लोग करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. लास्ट आपका है impurity defect. क्या होता है? When NaCl crystal
ये कैसे होता है, when NaCl crystal is doped with स्ट्रांशियम क्लोराइड, बहुत ध्यान से समझे बेटा, NaCl क्रिस्टल में स्ट्रांशियम क्लोराइड हम डोप कर रहे हैं, स्ट्रांशियम क्लोराइड, some of the sites of Na plus are occupied by strontium plus 2. These strontium plus 2 replace, ये बेटा मुझे इसमें 1 करना चाहिए, 1 replace 2 Na plus ion, ठीक। out of two position, one position is occupied by strontium plus 2 and one cation vacancy is created। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन cation vacancy is created। तो जो इसमें मेन पॉइंट है इसको नोट करके रखिए। नीचे लगा बेटा कॉपी, चलो कॉपी हो गया, इसको मैं बताता हूँ फिर देख लो, मैं समझाया था आपको मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इस पर क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ cation वैकेंसी, तो उस पर आपको ध्यान रखना होता है। ये क्या नोट क्या है, नंबर ऑफ cation vacancies is equal to the number of strontium plus 2 and introduced। समझिए क्या कह रहा है बेटा, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रांशियम क्लोराइड की डोपिंग करते हैं, मतलब इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब तो क्या होता है, स्ट्रांशियम पर +2 चार्ज होता है, सोडियम पर +1 चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या कि एक स्ट्रांशियम आयन जब जाएगा तो 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा भाई, क्योंकि +2 चार्ज है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 सोडियम प्लस को उसने रिप्लेस किया, 2 सोडियम प्लस को रिप्लेस किया, तो आउट ऑफ 2 यानी 2 पोजीशन खाली हुई, 2 कैटायनिक वैकेंसी खाली हुई। 2 कैटायनिक वैकेंसी में से एक वैकेंसी तो स्ट्रांशियम के द्वारा ऑक्युपाइड हो जाती है, लेकिन एक वैकेंसी जो है खाली रह जाती है, उसको बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसी। अब से पूछे कितनी कैटायनिक वैकेंसी खाली होगी, तो जितना स्ट्रांशियम आयन आप डोप्ड करेंगे, मतलब स्ट्रांशियम क्लोराइड आप डोप्ड करेंगे या स्ट्रांशियम एटम आयन आप डोप्ड करेंगे, उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि एक स्ट्रांशियम प्लस 2 आयन 2 कैटायन को रिप्लेस करेगा, 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा, एक तो जगह को ले लेगा, लेकिन एक क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। कभी क्वेश्चन आए कि स्ट्रांशियम में आपको दे रखा है कि सोडियम बोल दे, सोडियम क्रिस्टल है, उसमें इतना मोल जो है स्ट्रांशियम क्लोराइड मिला रहे हैं, तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी होगी बेटा, तो जो मोल दिया उसको कन्वर्ट कर दिया आप मॉलिक्यूल्स में, और जितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई SrCl2 में एक मॉलिक्यूल में एक ही SR होगा, तो जितने स्ट्रांशियम क्लोराइड होंगे उतने ही वैकेंसी उसमें होगी। इसी के साथ बेटा हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। क्रिस्टल डिफेक्ट इज अ वेरी कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड का। एक क्वेश्चन इससे हर साल आता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद आएंगी। डिफेक्ट किस तरह का होता है, कौन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, कौन नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, क्या एफ सेंटर होता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद आएंगी। क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर सकते हैं। और जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर है वो हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उस पर हमारी बात होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।